खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जिंदाबाद बीसी सखी, जिंदाबाद बीसी सखी, जिंदाबाद बीसी सखी, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बीसी सखी जिंदाबाद, बीसी सखी जिंदाबाद, महिला उत्थान समिति जिंदाबाद, महिला उत्थान समिति जिंदाबाद। ये गर्व नहीं होता कि हम नौकरी कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम गुलामी कर रहे हैं। हमें घर जाके उनका पैसा निकालना होता है और इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें ना ही तनख्वाह आती है और ना ही हमें पैसा मिलता है, ना कमीशन सही से आता है। और जहाँ तक है हम मोदी जी ने हमें 75,000 दिया तो है, लेकिन हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया, हमें कर्जे में डुबा दिया है। 75,000 देने के बाद आज अगर देखा जाए 4% की ब्याज पे तो 1,30,000 रुपये हम पे कर्जा हो गया है। और देखा जाए तो उन्होंने 4 से 5-6 महीने हमें सिर्फ सैलरी के तौर पे दिया था और ना ही कोई सैलरी, ना ही कोई इनकम, हमारे पास कुछ नहीं है। और सिर्फ वही है कि घर वाले बोलते हैं इसको छोड़ दो, कहते हैं कि कोई अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो एक खुशी होती है, लेकिन यहाँ दुख से ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। और ये धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। क्यों बीसी सखियों को तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया था, डिवाइसें दी थी और तमाम चीजें जो है वादा भी किया था। देखिए सर, डिवाइजें जो हमें दी गई थी ये उनकी एक राजनीति थी। एक मिनट, उनकी ये एक राजनीति थी। डिवाइजें हमें दी थी, ये उनका एक बिजनेस है। अगर 30,916 की जो डिवाइस हमें दी है, क्या हम एक कंप्यूटर लेके जो काम हम एक डिवाइस से 30,916 में कर रहे हैं, आज हम सिर्फ इस फोन से काम कर रहे हैं। डिवाइस बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, डिवाइस खराब है, डिवाइस किसी की नहीं चल रही है। आप किसी से ही पूछ सकते हैं यार, किसी से भी आप पूछ सकते हो। हम ये काम सिर्फ इस फोन से कर रहे हैं, तो उस डिवाइस का हमें देने का क्या मतलब है? वो भी एयरटेल बैंक का, जो आज उसका कोई वजूद नहीं है। एयरटेल वाले बैंकों का और हमारी सरकार का आपस में एक कनेक्शन है, जिन्होंने बीसी सखियों को गुमराह किया गया है। उनके जरिए से उन्होंने ये एक क्या है आगे ये स्थिति बनाई है कि आप बीसी सखियों को जो पैसा दिया गया है, इस पे उन्होंने बहुत बड़ा इनका ये हाथ है। जो 75,000 रुपए आप लोगों को मिले तो अभी तक कुछ उसमें माफ नहीं किया गया? नहीं, हमें ये बताया गया था कि जो 75,000 रुपये जो आपको मिलेंगे, इससे आप अच्छा अच्छा, किस लिए धरना दे रहे हैं? इसीलिए अपने हक के लिए जाना, अपने हक के लिए। हाँ। अभी तक आप लोगों की जो भी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। 1 साल हो गई हम लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे, चुनाव भी नजदीक है और सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उसको लेके क्या कहेंगे? सर ये तभी हम वोट देंगे सर को, जब हमारी मांगे पूरी होंगी। आप लोगों का अभी आप दर्शक जानते हैं कि बीसी सखियों का कार्य क्या रहता है, क्योंकि खबर का उद्देश्य और खबर का मतलब ये है। और खबर देखने वाले हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ लोग खबर देख रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि बीसी सखियों का कार्य क्या रहता है, मतलब उनका कार्य क्या रहता है। मैं उनसे बात करूंगा, जानूंगा क्या है उनका मतलब और क्या कार्य मतलब ये लोग करती हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ पर बैठी हैं। सभी हमारे जो भी अधिकारी हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सही दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। क्योंकि हमें नहीं लगता था कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। और आज हम इस धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जो हमारे मोदी जी ने, सरकार जी ने हमें जो 58,000 की जो लोगों को भर्तियां दी हैं, सिर्फ एक उनको शासन दिया है कि आप इससे कमाई करके अपना घर परिवार चला सकते हैं। आप लोगों का क्या कार्य क्या रहता है, काम क्या रहता है? हमारा काम ये रहता है कि हम मिनी बैंक होती है, एक छोटा सा ब्रांच होता है कि अगर हम किसी ग्राम संगठन में प्रधान के में अंडर में एक ही पंचायत में एक ही बीसी सखी होती है, जो पूरे प्रधान से लेकर हर किसी का हम पैसा लेन देन करते हैं, निकालते हैं, अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं। हमारे पास कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। सिर्फ अच्छा, कभी रात को अगर 12 बजे जरूरत पड़े तो क्या आप लोगों को 12 बजे भी जाना पड़ता है? जी हाँ,
सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी हमें ये है कि अगर किसी का पैसा में निकालना पड़ता है, पालन पोषण कर सकते हो और आगे स्थिति सुधार सकते हो, लेकिन यहाँ स्थिति सुधारने की जगह महिलाओं की कम से 58,000 महिलाओं के खिलाफ हम उनकी वजह से यहाँ पे धरना पे आए हैं कि आपने जो ये हमें रास्ता दिखाया है तो आप इस पे सही तो उतरिए। हमें तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हम उनसे इतना आदेश करना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं प्लीज हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि आने वाले समय में आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम आपको वोट देंगे। वोट जब भी आपको देंगे जब आप हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। है कि लगातार महिला है और बीसी सखी हैं, 58,000 बीसी सखी हैं और सन 2024 का चुनाव भी नजदीक है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हो कि महिलाओं के सम्मान की बात और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, तो 58,000 महिला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से न्याय की आशा रखते हुए लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर बैठी हुए हैं। हालांकि देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को संज्ञान में लेंगे या बीसी सखी इसी तरीके से लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगाती रहेंगी। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद, ब्यूरो चीफ लखनऊ। आप देखते रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल, हम दिखाते रहेंगे लखनऊ से पल पल की खबर। आज के लिए इतना ही, कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। जिंदाबाद बीसी सखी, जिंदाबाद बीसी सखी, जिंदाबाद बीसी सखी, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।